हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं पॉइंटर इन डिराइव्ड क्लास या फिर पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे पॉइंटर के नाम से क्लियर होगा, पॉइंटर यूज होने वाला है। तो पॉइंटर क्या होता है वो हम पहले बता देते हैं। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। पॉइंटर मेरा एड्रेस को स्टोर करता है। उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा एक वेरिएबल मान लेते हैं इंट ए है मेरा, तो यहाँ पे हमको इसका क्या करना है, एड्रेस को स्टोर करना है। तो उसके लिए हम पॉइंटर बनाएंगे। तो पॉइंटर कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले डाटा टाइप लिखेंगे, उस टाइप का डाटा टाइप लिखेंगे जिस टाइप का हमको एड्रेस स्टोर करना है। तो इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर करना है तो इंट लिखेंगे, इंट। उसके बाद स्टार लगाते हैं, स्टार लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर का नाम लिखते हैं। तो पॉइंटर का नाम मान लेते हैं पीटीआर है तो पीटीआर लिख देते हैं, ठीक है। इसमें एड्रेस को स्टोर कैसे करते हैं, तो एड्रेस को स्टोर ऐसे करेंगे, पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। इस टाइप से हम इसमें एड्रेस को स्टोर करते हैं यूजिंग पॉइंटर। तो यहाँ पे इतना चीज़ हमको आना चाहिए पॉइंटर के बारे में। तो चलिए लेक्चर को अब कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास क्या है। तो पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज होते रहेगा और मेरा एक डिराइव्ड क्लास रहेगा। उस डिराइव्ड क्लास का हम क्या करेंगे, पॉइंटर बनाएंगे। तो वही यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक पॉइंट पहले समझते हैं, उसके बाद इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे। तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास में क्या है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ऑफ ए बेस क्लास, pointer to object of a base class are type compatible with pointer to object of derived class। अगर हम पॉइंटर बनाते हैं किसका, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का अगर हम पॉइंटर बनाते हैं तो वो कंपेटेबल होता है किसके लिए, हमारा जो पॉइंटर बनाएंगे किसके लिए, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम मान लेते हैं मेरा क्या है, बेस पॉइंटर है, जैसे बेस भी मतलब बेस पीटीआर बेस पॉइंटर है मेरा। अगर ये मेरा बेस का है, मतलब जो मेरा जिससे अभी डिराइव नहीं किया गया, ये मेरा बेस क्लास का जो पॉइंटर है ये किसके लिए है, टाइप कंपेटेबल होता है किसके लिए, डिराइव्ड क्लास के डीपीटीआर के लिए कंपेटेबल होता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे बोला गया है। पॉइंटर टू ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए बेस क्लास टाइप कंपेटेबल इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। सो बेस क्लास पॉइंटर कैन बी यूज टू पॉइंट अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कहने का मतलब वही हुआ, अगर टाइप कंपेटेबल है तो बेस क्लास का पॉइंटर हम यूज कर सकते हैं इसको एक्सेस करने के लिए, डिराइव्ड क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए। जैसे लिखा गया क्या, बेस क्लास पॉइंटर कैन बी यूज टू पॉइंट अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है मेरा बेस क्लास का पॉइंटर अगर कंपेटेबल है तो। ओके, अगला पॉइंट क्या है, बेस क्लास पॉइंटर कैन पॉइंट टू, बेस क्लास पॉइंटर यहाँ पे देखिएगा, बेस क्लास पॉइंटर कैन, यहाँ पे मेरा क्या होता है, क्वेश्चन भी बनता है, कभी कभी पूछा जाता है कि बेस क्लास का जो पॉइंटर है वो तो डिराइव्ड क्लास को पॉइंट कर सकता है, लेकिन डिराइव्ड क्लास का जो पॉइंटर होता है वो बेस क्लास को क्यों पॉइंट नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है बहुत बार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप या फिर आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इससे आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, क्या होगा उसका यहाँ पे समझ लीजिएगा और कहीं से थ्योरी पढ़ लीजिएगा। ओके, तो बेस क्लास पॉइंटर कैन पॉइंट टू डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। बेस क्लास का पॉइंटर क्या है, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं। बट वाइल एक्सेसिंग द पब्लिक मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास, जब डिराइव्ड क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस करने का, वी हैव टू केयरफुल, हमको केयरफुल थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। बिकॉज थ्रू बेस क्लास पॉइंटर के जरिए वी कैन एक्सेस ओनली दोज मेंबर विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास। सिर्फ हम बेस क्लास पॉइंटर के मदद से अगर हम डिराइव्ड क्लास के जो भी मेंबर है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा केयरफुल रहने का ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ उसी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं जो कि इनहेरिट किया गया है डिराइव्ड क्लास में, किसके जरिए, बेस क्लास के जरिए इनहेरिट किया गया, सिर्फ हम उसी को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो बेस क्लास में आप पॉइंट करवा दिए तो बेस क्लास के सबको एक्सेस कर लेंगे। बेस क्लास का पॉइंटर है, अगर डिराइव्ड क्लास का उसमें है, अगर बेस क्लास का पॉइंटर मेरा डिराइव्ड क्लास को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप डिराइव्ड क्लास के सभी जो भी मेंबर है उसको एक्सेस कर लीजिएगा। सिर्फ उसी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं जो कि बेस क्लास से मेरा इनहेरिट होकर डिराइव्ड क्लास में आया है। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास एंड नॉट द मेंबर दैट आर ओरिजिनली बिलोंगिंग टू बेस क्लास। डिराइव्ड क्लास से मेरा जो भी ओरिजिनल बिलोंगिंग है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो मेरा इनहेरिट होकर आया है उसी को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगला क्या है, व्हेन मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास हैज़ द सेम नेम। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन का नाम सुने होंगे, वहाँ पे यूज करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, व्हेन मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास हैज़ द सेम नेम, क्या, सेम नेम एज वन ऑफ द मेंबर ऑफ बेस क्लास। डिराइव्ड क्लास का अगर मेंबर का नाम सेम है किसके जैसा, बेस क्लास के मेंबर जैसा, तो वहाँ पे क्या करते हैं,
then any reference to that member by base class pointer will always access the base class member। अगर बेस क्लास पॉइंटर के जरिए हम उसमें रेफरेंस कर रहे हैं तो वो बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस करेगा। सो इन दिस केस फॉर एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास वी हैव टू टाइप कास्ट द बेस टाइप ऑफ पॉइंटर। ये जो लिखा गया उसको हम समझाते हैं क्या है। अगर मान लेते हैं कोई क्या है, मेरा बेस क्लास है, बेस क्लास में कोई फंक्शन हम बनाए क्या, सो नाम का फंक्शन, सो नाम का फंक्शन बनाए और उसमें नाम से फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, एक डिराइव्ड क्लास में क्या कर रहे हैं, उसी फंक्शन उसी नाम से हम क्या करें, एक और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब भी हम बेस क्लास का पॉइंटर बनाएंगे और उसके जरिए हम पॉइंट करवाएंगे, तो उसके जरिए हम पॉइंट करवाएंगे जब, तो मेरा ओरिजिनल जो बेस क्लास था उसको कॉल होगा। अगर हम मान लेते हैं हम उसका रेफरेंस चेंज करके अगर हम जो पॉइंटर बनाए हैं बेस क्लास का पॉइंटर, उसमें हम एड्रेस डाल दें किसका, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का उसमें अगर हम डाल दें, तब भी जब कॉल करवाएगा तो वो क्या होगा, बेस क्लास का है जो ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हम कहने का मतलब ये हुआ, एक मेरा बेस क्लास है, बेस क्लास में एक शो फंक्शन है, ठीक है, एक शो फंक्शन मेरा है, और एक मेरा डिराइव्ड क्लास है और इसमें भी शो नाम का फंक्शन है। तो जब हम बेस क्लास का क्या करेंगे, पॉइंटर बनाएंगे, तो पॉइंटर बनाएंगे इसका तो ये तो कॉल होगा ही। लेकिन जब हम क्या करेंगे, उसी पॉइंटर में हम इसको पॉइंट करवाते रहेंगे, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाएंगे, और फिर जब हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे तब भी क्या होगा, मेरा यही फंक्शन कॉल होगा। तो वहाँ पे हमको वो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, टाइप कास्ट करना पड़ता है कुछ इस प्रकार से। अगर टाइप कास्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे वर्चुअल फंक्शन का भी यूज करते हैं। तो वर्चुअल फंक्शन के हम यूज से भी उसको कॉल कर सकते हैं, जो हमको जैसे ओरिजिनल चीज़ चाहिए होगा वैसे कर सकते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट क्या है, बेस क्लास पॉइंटर even when it is made to contain the address of derived class always execute the function in the base class because the compiler simply ignore the content of the pointer and choose the member of the matches of the, जो भी हमें बोला उसी को कॉल करेगा, वही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो एक एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा, तभी क्लियर होगा। विदाउट एग्जांपल तो समझ में आया होगा नहीं होगा, थ्योरी सिर्फ लग रहा होगा बोरिंग। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा ही देंगे। जैसे हम यहाँ पे बस एग्जांपल लेते हैं, तो एक हम एक क्लास डिफाइन करते हैं क्या, बेस नाम का हमने क्लास डिफाइन कर लिया, और इसमें कुछ एक फंक्शन दे देते हैं, सो नाम का एक फंक्शन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक समझ लीजिएगा अपना, हम यहाँ पे बस थोड़ा सा लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, हम डिराइव्ड क्लास बनाते हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं डिराइव्ड क्लास बनाते हैं। इसमें इनहेरिट कर रहे हैं बेस को। हम यहाँ पूरा कोड नहीं लिख रहे हैं, बस यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी मेरा क्या एक फंक्शन है सो नाम का, एक यहाँ पर भी फंक्शन नाम है सो नाम का। उसके बाद हम यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन फंक्शन में। यहाँ पे आते हैं मेन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंटर बनाते हैं। पॉइंटर या फिर आप जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। हम जब इसका कोड करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर बनाते हैं। तो पॉइंटर कैसे बनाएंगे बेस का, सबसे पहले डाटा टाइप। तो डाटा टाइप क्या है, डिराइव्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे डिराइव्ड स्टार डिराइव्ड कोई कर देते हैं, या फिर बेस का बनाते हैं। बेस के जरिए हम डिराइव्ड में पॉइंट करवाएंगे ना। ओके, तो उसके बाद हम चेंज कर देंगे। उसके बाद मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या, हम बेस का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बेस B1 ऑब्जेक्ट बना दिए। एक डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिराइव्ड D1 ऑब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद हम बेस का एक पॉइंटर बनाते हैं, तो बेस स्टार BPTR, ये हमने पॉइंटर बना दिए। इस पॉइंटर में BPTR में क्या करेंगे, BPTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ B1 का हमने एड्रेस दे दिया। जैसे ही B1 का एड्रेस दे दिया, अब यहाँ पे जब हम कॉल करवाएंगे BPTR, अब यहाँ पे देखिएगा जब हम पॉइंटर का खेला करेंगे ना, तो हम एरो ऑपरेटर से क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे वैल्यू को। एक्सेस को हम मेंबर को क्या करेंगे, एरो ऑपरेटर से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगा दिए। और जैसे यहाँ पे एक डॉट लिखते थे ना, डॉट की जगह पर हम एरो लगाएंगे, और ज़्यादा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डॉट की जगह एरो लगाएंगे। तो एरो लगा दिए। उसके बाद हम किसको एक्सेस करना चाहते हैं, शो को। तो यहाँ पर लिख देंगे शो। तो शो यहाँ से कौन सा कॉल होगा, यहाँ से मेरा बेस वाला कॉल होगा। ठीक है, यहाँ से तो नॉर्मली बेस वाला लग रहा है, तो बेस वाला कॉल होगा। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो मेरा BPTR था, BPTR को हम चेंज कर दें किसका एड्रेस दे दें, D1 का। अगर हम D1 का एड्रेस दे दें, मतलब डिराइव्ड क्लास का जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है उसका एड्रेस दे दो, तो क्या होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से कॉल करवाते हैं, उसके बाद हम करते हैं BPTR एरो शो, तो क्या होगा, उसके बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आपको लगता है ये वाला कॉल हो जाएगा, डिराइव्ड क्लास का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, फिर भी मेरा ये वाला कॉल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरा या तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा, या तो वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो वर्चुअल फंक्शन का कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेंगे, और ये भी समझ लेंगे।
ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। ये तो ज़्यादा थ्योरेटिकल ही हो गया, बस ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे समझने वाली बात ये है, जो बेस क्लास का अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, पहला पॉइंट क्या बोला जाता है, पहला पॉइंट बोला जाता है जो बेस क्लास का अगर हम पॉइंटर बनाते हैं तो वो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए वो कंफर्टेबल होता है, मतलब उसमें हम चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट क्या था, अगर बेस क्लास का हमने पॉइंटर बनाया है और डिराइव्ड क्लास को ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट करवा रहे हैं, उसके बाद अगर हम चाहेंगे तो जो इसमें से इनहेरिट होकर आया है सिर्फ वही यहाँ पे कॉल हो सकता है। अगर चाहते हैं इसका ओरिजिनल जो कंटेंट है वो कॉल हो जाए तो वैसा कुछ नहीं होगा। ओके, उसके बाद हमने जाना कि उसमें हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस करने के लिए पॉइंटर बनाना पड़ेगा या फिर वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ गया। इसका तो ज़्यादा प्रैक्टिकल वाला देखिएगा तभी समझ में आएगा, ये तो बस थ्योरी बोरिंग सा लग रहा है। ओके, तो इसका थ्योरी वाला देखिएगा, थ्योरी वाला हो गया, प्रैक्टिकल वाला देखिएगा तब उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका इसको समझने, ये थ्योरी जो लिखा गया है इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल वाला देखना ही होगा। ओके गाइस, तो इसके बाद हम वर्चुअल फंक्शन भी जान लेंगे, उसके बाद उसका जो भी प्रैक्टिकल वाला होगा वो जान लेंगे। ओके गाइस।